सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे सहयोगी मेरे विद्यालय में सहयोग दे रहे ट्रेनिंग टीचर्स और मेरे विद्यालय के प्यारे छात्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का व्यक्तित्व एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व है। भारतवर्ष में भारत रत्न तो कई हुए, लेकिन देश रत्न एक ही हुए, जिनको बोला गया देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश में विद्वान एक से एक हुए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक वैसे विद्वान हुए कि उनकी कॉपी को जांचने वाले अंग्रेज एग्जामिनर ने ये लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ये किसी और के कॉपी में नहीं लिखा गया। भले विद्वान लोग होंगे, लेकिन इस मामले में राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था। और भारत का जो संविधान बना, उसमें उनका भी बहुत बड़ी भूमिका उनकी थी। और एक बहुत ही साधारण परिवार के थे, और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उसी धरती का हूँ, और वो भी हमारे इस बिहार की धरती के थे। मैं छपरा उस समय, बाद में सारण जिला 3 भाग में बटा, सारण, सीवान और गोपालगंज। तो बाद में वो जीरादेई जो है सीवान जिले में पड़ा। तो इस मायने में कह सकते हैं कि तत्कालीन सारण जिला और वर्तमान सीवान जिला उनकी जन्मभूमि है। मुझे एक बार बहुत बचपन में 1977 में वहाँ जाने का मौका मिला था, और वहाँ आज तो कभी कभी देखने में मिलता है गूगल पे, तो उनका घर अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं गया था उस समय उनका घर बहुत ही साधारण लग रहा था, मिट्टी का बना हुआ घर था। और वैसे स्वतंत्रता सेनानियों को देख के लगता है कि वे लोग देश को आज़ाद कराने के लिए ही आए थे, और उसके बाद चले गए। उनके आदर्शों पर चलने का सिद्धांत आज के राजनेताओं में कम दिखता है, नहीं दिखता है। सब जगह तो अपनी अपनी सुविधा बढ़ाने में लोग लगे होंगे, लेकिन वे सब वैसे नेता थे जिन्होंने कभी भी अपनी सुख सुविधा को महत्व नहीं दिया। बाद में उन्हें दम्मा हो गया था, दम्मा बीमारी हो गई थी राजेंद्र बाबू को, लेकिन इलाज के लिए कोई वो विदेश नहीं गए या कोई वैसा नहीं। बहुत ही सहज व्यक्तित्व के धनी राजेंद्र बाबू थे। और वैसे महापुरुष सदियों में पैदा होते हैं। जैसा कि एक उर्दू शायर ने कहा, हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में एक दीदावर पैदा होता है। वैसे महापुरुष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके व्यक्तित्व को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। और देश की आज़ादी के लड़ाई से लेकर संविधान के साथ साथ देश के प्रथम राष्ट्रपति और 2 टर्म राष्ट्रपति रहने वाले एक वही थे। इसके बाद सभी लोग रहे हैं, और एक से एक विद्वान लोग भी हुए हैं, लेकिन पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं उनके इस जन्म दिवस पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।